था। 13 जुलाई की वर्कशीट है, टॉपिक है रिसोर्स, ज्योग्राफी का आपका पहला चैप्टर है, वहां से हमने ये टॉपिक को लिया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वर्कशीट है, बहुत ही इजी वर्कशीट है। लुक एट द थिंग्स अराउंड यू एंड मेक लिस्ट ऑफ दिस। आपके आसपास जो चीजें हैं उन्हें देखिए और उनकी आपको एक लिस्टिंग करनी है। गाइज यहाँ पे आपका जो वर्कशीट स्टार्ट हो रहा है वो एक एक्टिविटी से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको एंड में करवाऊंगी। अगर हम बोलें कि आपके आसपास थिंग्स क्या है, तो आप अपने आसपास नजर उठा के देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा? पेपर, पेन, वुड, ओके, बिल्डिंग, कंप्यूटर, और भी बहुत सारे चीजें आपको नजर आएंगी, जितने भी घर के चीजें हैं, कप, किचन के मटेरियल, तो जो भी नजर आ रहा है वो सारी चीजें आप लिख सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ योर लिस्ट फिल द फॉलोइंग टेबल। आपकी लिस्ट के अकॉर्डिंग इस टेबल को फिल करिए। थिंग्स दैट आर यूजफुल फॉर यू, वो चीजें जो आपके इस्तेमाल की हैं। जैसे अगर आपके आसपास रूम में देख रहे हैं तो बुक्स होंगी, टेबल होगा, तो वहां पे आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? बुक्स, पेन जो आप यूज करते हो, क्लॉथ्स, वो चीजें जो आपके काम की नहीं है, जो आसपास आप देख रहे हो। वहां से रोड अगर जा रही है तो रोड आप यूज करते हो, लेकिन इनडायरेक्टली वो अदर लोगों के काम की भी है। इसके अलावा बिल्डिंग्स हो गई, कार हो गई, व्हीकल्स हो गए, तो वो सारी ऐसी चीजें हैं जो आप यूज नहीं करते पर दूसरे लोगों के लिए यूजफुल है। अब यहाँ पे टॉपिक दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्टिविटीज वी मे कंक्लूड that these things are useful for us and these have value as well। इस एक्टिविटी से हमें ये पता चलता है हमारे आसपास जो भी रिसोर्सेज हैं वो यूजफुल होते हैं और उसकी वैल्यू भी होती है। हर चीज की वैल्यू का मतलब उसके प्राइस से नहीं है, वैल्यू मतलब कि हमारी लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। दीज आर कॉल्ड रिसोर्स। यहाँ रिसोर्स की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता दी। ऐसी चीजें जो हमारी लाइफ के लिए यूजफुल होती हैं, उनकी कुछ वैल्यू होती है, वो रिसोर्स होता है। फॉर एग्जाम्पल पेन, bread, rice, coffee, table, etc. It is the important to note here, value does not empty only for price things but the important the things for us। वही चीज की इनका केवल इनका वैल्यू है, हम केवल इसके प्राइस की वजह से नहीं बोल रहे। फॉर एग्जाम्पल वी कैन नॉट डिटरमाइन द प्राइस ऑफ एयर बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। जैसे हवा की क्या कीमत है, हवा के लिए हम कोई प्राइस नहीं लगा सकते, एयर के लिए, ऑक्सीजन के लिए कोई प्राइस नहीं लगा सकते, बट वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Apart from use of value, technology and time also make their good resource। इसके अलावा टेक्नोलॉजी और टाइम भी हमारे लिए चीजों को वैल्यूएबल बना देती है। फॉर एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी वुड। देखिए वुड जो होता है आपको ट्री से डायरेक्ट मिलता है और इसका आपके लाइफ में बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। ट्री से आप क्या बनाते हो? लकड़ी से आप क्या बनाते हो? फर्नीचर बनाते हो, घर बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए वुड का इस्तेमाल होता है, चेयर, ओके। इसके अलावा हम टेक्नोलॉजी और टाइम का यूज करके वुड से ही क्या बनाते हैं? पेपर बनाते हैं, और पेपर से आपकी सारी बुक्स पब्लिश होती हैं, कॉपी पब्लिश होती है, न्यूज़पेपर। तो टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम एक रिसोर्स को दूसरा वैल्यूएबल रिसोर्स भी बना लेते हैं। द यूज ऑफ टेलीफोन डिक्रीज फ्रॉम मोबाइल कम इन यूज। जब मोबाइल यूज में आ गया तो टेलीफोन का यूज कम हो गया। अब टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन दे रखी है, इट इज एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। टेक्नोलॉजी हम किसे बोलते हैं? ऐसे एप्लीकेशन जो लेटेस्ट नॉलेज और स्किल को यूज करके जिनसे बनाई जाती हैं, वो हमारा टेक्नोलॉजी है। ह्यूमन इज ऑल्सो अ रिसोर्स। देखिए जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाओगे, PKD SST की प्लेलिस्ट क्लास 10 की, वहां पे आपको सोशल स्टडी का ज्योग्राफी चैप्टर 1 मिल जाएगा। पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ाया गया है, समझ सकते हैं वहां से जाके। वहां मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन जो है, ह्यूमन सेंटर पार्ट होता है किसी भी रिसोर्स का। वाई? देखिए आप किसी भी टेक्नोलॉजी को, हम किसी भी टेक्नोलॉजी को तभी बना सकते हैं जब ह्यूमन होगा। अगर इंसान नहीं होंगे तो क्या किसी टेक्नोलॉजी को बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। सिमिलरली जो भी रिसोर्सेज है वो किसके लिए हैं? ह्यूमन बीइंग के लिए हैं। तो यूज कौन करेगा? टीवी का, मोबाइल का यूज कौन करेगा? ह्यूमन करेगा। तो ह्यूमन इज द सेंटर पार्ट, ओके। Human beings are use resource. Human beings have important role in creating resource. रिसोर्स को क्रिएट करने में ह्यूमन बीइंग का बहुत बड़ा रोल है, एंड मेकिंग दीज यूजफुल फॉर अदर ह्यूमन बीइंग, और वो दूसरे ह्यूमन बीइंग के लिए यूजफुल थिंग्स बनाता है। ह्यूमन बीइंग
कैन डू सो ओनली व्हेन दे हैव नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी। लेकिन ह्यूमन बीइंग तभी कोई चीज बना सकते हैं जब उसके पास क्या होनी चाहिए, नॉलेज, ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, मोबाइल बनाने के लिए आपके पास मोबाइल बनाने के लिए पूरा नॉलेज होना चाहिए ना, उसमें क्या क्या चीजें लगेंगी, स्किल, यू हैव स्किल एंड टेक्नोलॉजी। उस चीज को बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी होना भी बहुत जरूरी है। That's why human being are also considered as resource। इसलिए हम ह्यूमन बीइंग को भी रिसोर्स बोलते हैं कि मानव भी एक संसाधन है। ह्यूमन इज ऑल्सो आर रिसोर्स। एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल वैल्यूएबल रिसोर्स। और इंसान को, ह्यूमन रिसोर्स को हम ज्यादा अच्छा कैसे बनाते हैं, जैसे ही उनकी एजुकेशन और हेल्थ को इम्प्रूव करके। अब आपके पास दो क्वेश्चन दिए हैं, ऊपर दो हमारे पास एक्टिविटी के क्वेश्चन थे और यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन दिए हैं, बहुत ही इजी हैं। मेंशन 3 रिसोर्स दैट आर यूजफुल फॉर अस। ऐसे 3 चीजें बतानी है जो हमारे लिए यूजफुल हो बट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बट वो उनकी वैल्यू हम वैल्यू ना निकाल सके, कॉस्ट ना निकाल सके। सेकेंड बोला है कि ह्यूमन बीइंग क्रिएट यूजफुल रिसोर्स विद द नॉलेज एंड स्किल। ह्यूमन यूजफुल रिसोर्स बना सकता है, एक्सप्लेन करना है द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जाम्पल। 2 एग्जाम्पल से इस स्टेटमेंट को आपको वेरीफाई करना है। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। योर फर्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द थिंग्स अराउंड यू। अपने आसपास देखिए, थिंग्स अराउंड अस, मैंने यहाँ पे लिस्टिंग करी है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 2 3। तो ऐसे लिस्ट बनाएंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको हॉरिजेंटल लिखा है। आप वर्टिकल भी लिख सकते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैंने लिखा है पेन, ब्रेड, राइस, कॉफी, टेबल, चेयर, कंप्यूटर, बिल्डिंग, कार, बस, प्लांट, फ्रूट, बुक्स। इसके अलावा आपके आसपास जो भी नजर आ रही है, अगर आप लिस्ट करोगे तो पूरा पेज भर जाएगा, पर लिस्ट खत्म नहीं होगी। आप लिख दोगे टैंकर, टंकी, ठीक है, बहुत कुछ लिख सकते हो जितना भी आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इतना नहीं बोला कि 10 लिखिए, 15 लिखिए, तो आप इतने लिख सकते हैं। ये आपका एक्टिविटी वाला क्वेश्चन है। दूसरा आपसे बोला था कि जो भी आपने लिस्ट बनाई है वहां से बताइए थिंग्स दैट आर यूजफुल फॉर यू, वो चीजें जो आपके लिए यूजफुल हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे लिए यूजफुल क्या है, पेन यूजफुल है, इसके अलावा टेबल, चेयर, कंप्यूटर। ओके, तो आप लिख सकते हो पेन, टेबल, चेयर, कंप्यूटर, जो आपके लिए, स्कूल बैग भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप लिख दोगे पेन, टेबल, चेयर, ओके, बैग, ये सब चीजें लिख दोगे जो आपके लिए है। थिंग्स दैट मे यूजफुल फॉर अदर पीपल, जो दूसरे के लिए यूजफुल है, तो यहाँ पे लिख सकते हो कार, बस, बिल्डिंग, जो भी आपने लिस्ट बनाई है उसमें से बाकी चीजें यहाँ पे आप पुट कर दोगे। तो यहाँ पे मैं दोबारा से नहीं लिख रही, यहाँ से आप लोग सेपरेट करके लिख लोगे। ओके, क्योंकि ये एक्टिविटी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, जो आपके 2 क्वेश्चन थे, 3 चीजें बतानी है जिनका कॉस्ट डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो दी 3 रिसोर्सेज दैट यूजफुल फॉर अस बट इट्स वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड, एयर, वाटर एंड सॉइल। देखिए एयर, ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन 1 सेकंड के लिए भी रोकेंगे ना तो हम सब रुक जाएंगे, सब कुछ रुक जाएगा, प्लांट, एनिमल, सबकी लाइफ खत्म हो जाएगी, और फिर भी हम इसकी कॉस्ट डिटरमाइन नहीं कर सकते। वाटर भी इतना ही इसेंशियल है। हम जानते हैं 70% हमारा बॉडी वाटर से ही बनता है, तो वाटर कितना इंपॉर्टेंट है सोचिए। इसी तरीके से सॉइल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सॉइल में ही सारे प्लांट्स लगते हैं और प्लांट्स में सारी क्रॉप, तभी हम कोई खाना खा पाते हैं। अगर सॉइल नहीं होगी तो हमारे पास प्लांट नहीं होंगे, हम फूड नहीं खा पाएंगे। इसके अलावा जो भी डेड एंड डिकेइंग चीजें होती है उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में ही तो डिकम्पोज करते हैं। सो अगर सॉइल नहीं होगी तो पूरा जो साइकिल है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरी अर्थ खत्म हो जाएगी। सो ये तीनों चीजें आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला था कि ह्यूमन बीइंग का एक्सप्लेन करिए कि वो अपनी स्किल से कैसे चीजें बना सकता है। तो ह्यूमन बीइंग क्रिएट यूजफुल रिसोर्स विद देयर नॉलेज एंड स्किल, अपनी कौशल से, अपनी स्किल से। एग्जाम्पल ऑफ विच आर एज फॉलोज। नंबर 1, कंप्यूटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल ऑफ द मॉडर्न ईरा विच हैज बीन मेड बाय ह्यूमन विद हिज ओन स्किल। तो कंप्यूटर आज के टाइम में ऐसी चीज है जिसके बिना कोई काम नहीं होता, इतना एडवांस है। हम बोलते हैं कि कंप्यूटर के बिना कोई काम नहीं हो सकता, कंप्यूटर से जो पूछो वो बता देता है, गूगल से हम जो पूछते हैं वो बता देता है। बट कंप्यूटर बनाया किसने है? कंप्यूटर भी तो एक ह्यूमन बीइंग ने बनाया है, गूगल भी तो ह्यूमन बीइंग ने बनाया है, फेसबुक ह्यूमन बीइंग ने बनाया है। ये सारी चीजें ह्यूमन बीइंग ने अपनी नॉलेज से बनाया है। बुलेट ट्रेन इज ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन क्रिएशन। इसी तरीके से बुलेट ट्रेन को भी आप बोल सकते हो, बुलेट ट्रेन को, मेट्रो को, कि ह्यूमन क्रिएशन का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, अपनी नॉलेज, अपनी स्किल से बनाया है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे बस आपकी नॉलेज चेक की जाए।